गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक हिंदू किसान आया। कहाँ? गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक फ़रियाद लेकर के आया। कहा, बाबा मेरी ज़मीन पर किसी ने कब्ज़ा कर लिया। जो अजमेर का हाकिम था उसने उसकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया था, और वो गैर मुस्लिम किसान कहाँ आया फ़रियाद लेकर के? गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। और उसने कहा कि बाबा मेरी ज़मीन छुड़वा दीजिए। तो ख्वाजा खाजगा अताए रसूल ने फरमाया कि ठीक है, मैं बादशाह को ख़त लिख देता हूँ। बादशाह उस वक्त में सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाह अलैह थे, जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद थे। और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मुरीद थे किसके? ख्वाजा खाजगा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के। तो उस हिंदू किसान ने जब फरियाद की, कहा बाबा मेरी ज़मीन छुड़वा दीजिए, तो गरीब नवाज ने फरमाया कि ठीक है, मैं बादशाह को ख़त लिख देता हूँ, बादशाह इस पर काम करेगा, बादशाह इस पर अमल करेगा, तुम्हारी ज़मीन आज़ाद करा देगा। ये वाक़या एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं वहाजुद्दीन अलवी साहब, उन्होंने अपने मकाले में लिखा है। तो वो हिंदू किसान कहने लगा कि हुजूर उससे काम नहीं चलेगा, यानी ख़त लिखेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ दिल्ली चलें, बादशाह के दरबार में चलें। आप बादशाह के दरबार में जाएंगे तो मेरा काम आसानी से हो जाएगा। यानी एक हिंदू किसान को भी गरीब नवाज के अखलाक से इतनी उम्मीद थी कि अगर कोई फरियाद मैं इनसे करूँगा तो वो मुझे वापस नहीं लौटाएंगे, मायूस नहीं लौटाएंगे, मायूस वापस नहीं करेंगे। तो एक हिंदू किसान को भी गरीब नवाज से इतनी उम्मीद। और आपको हैरत होगी कि गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की जो उम्र मुबारक है वो कितनी है? 80 साल। कितनी उम्र है? 80 साल उम्र है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की। और वो हिंदू किसान फरियाद करता है कि बाबा आप मेरे साथ चलो। अब उस वक्त में तो इतनी अच्छी ट्रेनें नहीं थी, ट्रेनें ही नहीं थी उस वक्त में, ना बसें थी, ना ट्रेनें थी, ना बाइक थी, ना कार थी, कोई ऐसा सामान मौजूद नहीं था कि आदमी सुबह से शाम तक जो है अजमेर शरीफ से दिल्ली पहुँच जाए। ऐसा कोई साधन, सवारियों का कोई इंतज़ाम नहीं। और गरीब किसान क्या इंतज़ाम करेगा? घोड़ों ऊँट का क्या इंतज़ाम करेगा? वो खुद गरीब है बेचारा। और गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में वो गरीब किसान फरियाद लेके आया। उनको गरीब नवाज क्यों कहा जाता है? वो तो अमीरों को भी अता करते हैं, वो तो सभी को देते हैं। उनको गरीब नवाज क्यों कहा जाता है? गरीब नवाज इसलिए कहा जाता है कि दुनिया अमीरी देख करके दोस्ती करती है, लेकिन ख्वाजा खाजगा तो गरीब देख करके उनको नवाजते हैं। इस वजह से उनको गरीब नवाज कहा जाता है। जिनको कोई सीने से नहीं लगाता, ख्वाजा खाजगा उनको सीने से लगाते हैं। जिनको कोई इज्जत, कोई मान सम्मान नहीं देता, गरीब नवाज उनको इज्जत अता फरमाते हैं। तो ख्वाजा गरीब नवाज से उस हिंदू किसान ने कहा कि बाबा आप मेरे साथ दिल्ली चलें। गरीब नवाज 80 साल की उम्र में अजमेर शरीफ से दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गए। आप ज़रा सोचिए, दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गए। वो किसान भी हज़रत के साथ में है। अजमेर शरीफ से दिल्ली के लिए रवाना हुए। काफ़ी लंबा सफ़र है अजमेर से दिल्ली का। अब पैदल उस ज़माने में पहाड़ियों का रास्ता है, कैसे मुश्किल सफ़र किया होगा हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने। अजमेर शरीफ से जब दिल्ली के लिए रवाना हुए तो इधर बादशाह को पता चला कि गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह यानी दादा पीर आने वाले हैं। तो बादशाह पूरे लाओ लश्कर के साथ दिल्ली से बाहर निकले गरीब नवाज का इस्तकबाल करने के लिए। अब बादशाह इधर से निकले तमाम लाओ लश्कर के साथ, और इधर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह बादशाह से मिले, दिल्ली पहुंचने ही वाले थे। बाहर इस्तकबाल किया बादशाह ने, और फिर अर्ज़ किया हाथ जोड़कर, हुजूर ये फरमाएं कि आना कैसे हुआ है? इतनी उम्र में ये तकलीफ़ क्यों की आपने? तो वो पता है गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि भाई इस हिंदू किसान की फ़रियाद है, इसकी ज़मीन पर अजमेर के हाकिम ने कब्ज़ा कर लिया है, वो ज़मीन छुड़वाने के लिए आया हूँ। तो वो बादशाह कहते हैं कि हुजूर वहीं से ख़त रवाना कर दिया होता, हुक्म फरमा दिया होता, मैं तो खैर ऐसे ही आज़ाद कर देता उसको, मैं फ़ौरन उस पर अमल कर देता। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि भाई तुम तो अपना काम कर देते, मगर हमारे इस हिंदू किसान के दिल को तसल्ली कैसे मिल पाती? समझ रहे हैं आप? इस हिंदू भाई के दिल को तसल्ली कैसे मिल पाती? यानी दिलजोई के लिए, उस हिंदू किसान के दिल को खुश करने के लिए गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने अजमेर शरीफ से दिल्ली का सफ़र किया है, ताकि इस हिंदू किसान के दिल को खुशी हासिल हो जाए, खुशी मैसर हो जाए, इसका दिल ना टूटे। यानी जो अल्लाह वाले होते हैं वो खुद पर मुसीबत बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर किसी के दिल को तोड़ना गवारा नहीं करते। लोग ख्वाजा से ऐसे ही थोड़ी प्यार करते हैं, इस वजह से प्यार करते हैं क्योंकि उन्हें ये पता है कि वो खुद को तकलीफ़ में डाल सकते हैं, मगर किसी दूसरे को तकलीफ़ में नहीं डालेंगे। और ये बात याद रखिए कि हज़रत महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया कि अल्लाह तक पहुँचने के बहुत रास्ते हैं, लेकिन सबसे आसान रास्ता अल्लाह की मखलूक की खिदमत है।
जो अल्लाह की मखलूक की खिदमत करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जल्दी रास्ता अता फरमा देता है, वो जल्दी अल्लाह तक पहुंच जाता है। तो हमारे बुज़ुर्गों का ये अमल रहा कि वो अपने आप को मुसीबत में डालते, वो खुद मुशक्क़तें बर्दाश्त करते, वो खुद मुश्किलें उठाते, लेकिन कभी कोई बंदा अगर फरियाद लेके आया तो उसकी फरियाद को पूरा करने के लिए वो किसी भी रास्ते से गुजर जाते। तो इस वजह से गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह को लोग सब मानते हैं। तो ये रवैया था हज़रत ख्वाजा खाजगा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का। तो नमाजें उनके अंदर ऐसा इनकलाब बर्पा कर रही थी कि इधर सजदा कर रहे थे गरीब नवाज़, तो जिस ज़मीन पर सजदा किया उसकी भी तकदीर बदल दी। और उनके किरदार के अंदर ऐसा इनकलाब है कि मुसलमान तो मुसलमान, अगर कोई गैर मुस्लिम भी फरियाद लेके आ रहा है तो गरीब नवाज़ उसकी फरियाद को पूरा करने के लिए अजमेर शरीफ से दिल्ली का सफ़र कर रहे हैं। तो जो हिंदू किसान की फरियाद को पूरा करने के लिए इतना मुश्किल भरा सफ़र करते होंगे, उसके दिल को खुश करने के लिए जो इतनी मेहनत करते होंगे, आप सोचिए कि वो अपने घर वालों के साथ में कैसे होंगे, वो अपने बीवी बच्चों के साथ में कैसे होंगे, वो अपने मजहब वालों के साथ में कैसे होंगे, वो अपने घर में कैसे होंगे, है कि नहीं। गैर मुस्लिमों के साथ में जिनका रवैया इतना खूबसूरत है।